हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। तो आज अनुपात एवं समानुपात यानी RATIO रेशो एंड प्रपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात यानी रेशो और प्रपोर्शन का आज हम अध्याय करेंगे। आज तारीख है 16/3/21। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का आज हम पढ़ेंगे। तो करते क्या है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में जैसे 1:2, तो इसको अनुपात बोलते हैं। 1:2 इसको हम 1/2 भी कर सकते हैं, यानी 1/2, दो में एक का अनुपात यानी एक अनुपात इसको बोलते हैं। यानी ये निशान को हम अनुपात बोलते हैं, इस निशान को। तो 5:4, 5/4, 6:5:3, ये इसको अनुपात बोलते हैं। हम ये निशान को अनुपात बोलते हैं। तो इसके आधार पर कौन कौन से सवाल निकाले जा सकते हैं, तो आइए अध्ययन करते हैं, उसका पता करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल देखते हैं। A/B बराबर 4:5 तथा B/C बराबर 2:3 है। तो ABC का मान क्या है? A/B/C का मान क्या है तथा तथा क्या है तथा और A/C का मान क्या है? जैसे ये क्वेश्चन निकालना है अनुपात में, तो अनुपात का निशान तो हमें ये दे ही रखा है। ये अनुपात इसी को बोलते हैं, निशान को। तो A/B का मान 4:5, B/C का मान 2:3 है। तो इसको ए का मतलब जो पहले का है उसको ए से करेंगे, यानी ए का अनुपात 4 हो गया, बी का अनुपात 5 हो गया, बी और इस बी का अनुपात 2 हो गया, इस सी का अनुपात 3 हो गया। यानी जो पहले का है उसका डिजिट वो पहले रहेगा, जो बाद का है उसका बाद का रहेगा। इसलिए A/B और B/C 2:3 इस तरीके से ये है। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे? तो हम पहले क्या कर लेंगे, A/B/C ये लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये पूछा है A/B/C। तो इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं, तो इसको पहले हम इस तरीके से हल करेंगे। A/B कितना है? 4:5। यहाँ 4:5 रख लिया। दूसरा कितना है? B/C 2:3, यानी A/B को तो हमने एज इट इज रख लिया, ये 4:5। तो B/C को हम एज इट इज इसको भी ऐसे ही रखेंगे, पर किस फॉर्मेट में रखेंगे? 2:3 बी या 2:3। B/C का है तो 2:3, हम इसको नीचे रख लेंगे, इसके नीचे। तो अब ये जो 5 है आगे जाके 5 हो जाएगा, ये जो 2 है आगे जाके 2 हो जाएगा। बस यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ जो संख्या होगी वो आगे रख लेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ जो होगी वो इधर रख लेंगे बस। अब इसको इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×2 = 8, 5×2 = 10, अनुपात और 5×3 = 15। तो ABC का अनुपात कितना हो गया? ये हमारा A/B/C। कटे तो काट दो इसको, ये 2 से 3 से नहीं काटेगा, तो ये हमारा अनुपात यही हो जाएगा, 8:10:15। तो हम निकाल लेंगे इसमें से कि A/C का मान क्या है। A/C का मान A ये रहा, C ये रहा, 8:15। ये हमारा आंसर है। इसका आंसर ये वाला है और इसका AC का अनुपात ये वाला है आंसर। इस तरीके से हम हल करेंगे अनुपात को। आगे देखते हैं।
बट्टे के फॉर्म में देखते हैं, बट्टे के फॉर्म में देखते हैं ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और सी अनुपात डी बराबर 3/5 अनुपात 7/10। तो क्या पूछा है इसमें, ए बी सी डी ज्ञात करें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें, ये पूछा है इसमें। ए अनुपात बी तो ये हो गया, बी अनुपात सी ये हो गया, सी अनुपात डी ये हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हल करेंगे इसको, तो देखिए हल करने का तरीका, आंसर, तो हम इसको 2 ए अनुपात बी बराबर 2/9 और इसको हम, ये अभी हमारा भाग में है, इसको हम उलट देंगे तो गुणे में हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा ये हमारा। इस तरीके से इसको हल करेंगे। और दूसरा हो जाएगा बी अनुपात सी बराबर 2/7 गुणा, ये 14/5 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये अभी बट्टे के फॉर्म में है, हम इसको उल्टा कर देंगे तो गुणे के फॉर्म में हो जाएगा। और सी अनुपात डी बराबर 3/5 गुणा 10/7, इसको ये पलट देंगे हम अनुपात करने के लिए। तो ए अनुपात बी बराबर 3 से 3 कट गया 3 बार, तो 2/3 ये आ गया, यानी ए हमारा ये निकल के आ गया, बी ये निकल के आ गया, तो हमारा सिंगल डिजिट में आ गया, ये अनुपात उसमें दिया था तो हमारा ये ए ये निकल के आ गया 2 और बी 3 निकल के आ गया। इसी तरीके से बी अनुपात सी बराबर ये कट जाएगा 7 दूनी 14, तो बराबर 2 दूनी 4/5, ये बी ये आ गया, सी ये आ गया, और सी अनुपात डी बराबर 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया तो 3 दूनी 6/7, यानी सी ये आ गया, डी ये आ गया, इस तरीके से आ गया। तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको किस फॉर्मेट में रख लेंगे, ए अनुपात, यानी ए अनुपात बी 2/3, ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 4/5 और सी अनुपात डी बराबर 6/7, ये हो गया रेशो। ए बी का तो ए बी निकल गया, बी सी का ये निकल गया, सी डी का ये निकल गया। इसको आगे कैसे हल करेंगे, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से, ये निकल गया, थोड़ा सा हम यहां से हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं थोड़ा सा करने के लिए। तो ये हमारा ये निकल के आ गया ए बी का, ये बी सी का निकल के आ गया, सी डी का निकल के आ गया। हमसे पूछा गया है ए बी सी डी, तो एज इट इज पहले की तरह रख लेंगे हम इसको, ए बी सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इसको कैसे रखेंगे, ये कुछ ज्यादा ही संख्या हो गई, तो इसको कैसे रखेंगे, 2/3, ए अनुपात बी को 2/3 और बी अनुपात सी को 4/5 नीचे रख जाएंगे, 4/5 और सी अनुपात डी को हम रखेंगे 6/7 रेशो। तो अब इसमें क्या करेंगे, ए बी का हमने रख लिया, बी सी का हमने रख लिया और सी डी का भी रख लिया ऐसे ही। तो इस वाली डिजिट को हमने बोला था आगे रखते जाएंगे, इसको आगे बढ़ाया 3, फिर बढ़ाया 3, इसको हम बढ़ा देंगे 5, इसको बढ़ा देंगे यहाँ पर 4, इसको बढ़ा देंगे हम यहाँ 6 और फिर हम यहाँ 6, इसको पीछे बढ़ाते जाएंगे, जितनी संख्या है इसको पीछे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ 5 आया था तो आगे बढ़ा दिया, यहाँ 3 आया तो यहाँ 2 बार आगे बढ़ा दिया, बस इसी से आगे कर लेंगे। 6 चौक 24 दूनी 48 अनुपात 6 चौक 24 4, यानी 4 3 12 5 7 72 यहाँ आ गया अनुपात 6 5 30 और 3 3 90 यहाँ आ गया अनुपात 7 5 5 15 15 7 105 यहाँ पर आ गया। ये अनुपात में आ गया हमारे। थोड़ा सा और काट देते हैं इसको,
समझने के लिए। तो ये कट गया हमारा। अब इसको कटे तो काट दो। ये हमारा 2 से 5 से कितने से चला जाएगा, 5 से 2 से 3 से 3 3 9 3 3 3 3 से चला जाएगा हमारा, यानी 16 3 48 और 16, ये कितने से जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 से अनुपात। ये 3 से, 3 तिया 9, 30 तिया 90 और 3 तिया 9, 1 5 3 पंजे 15, ये 3 से चला गया। अब ये जाएगा आगे, 16 से 2 बार गया, 2 बार 2 बार, ये आगे जाएगा नहीं। तो ये हमारा अनुपात निकल के आ गया ए बी सी डी का, 16 अनुपात 24 अनुपात, ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से हल करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे के सवाल देखते हैं। आगे के सवाल देखते हैं। बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 और तथा सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 7। अब इसमें हमें क्या बताना है, ई डी बताना है। इसमें ए अनुपात डी कितना होगा, तो ए अनुपात डी ज्ञात करें। तो ए अनुपात डी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी हमारे पास ए बी बी सी और सी डी, यानी 4 अल्फाबेटिकल है ए बी सी डी। तो ए को हम ये 2 अनुपात 3 लिखेंगे, बी सी को हम 3 अनुपात 4 लिखेंगे, 3 अनुपात 4, और सी डी को हम 6 अनुपात 7 लिखेंगे, 6 अनुपात 7। एज इट इज वही हो गया, वो थोड़ा बड़े फॉर्मेट में था, ये थोड़ा छोटे फॉर्मेट में है। तो इसको हम यहाँ 3 है तो यहाँ सरका के 3 यहाँ लाएंगे, फिर यहीं 3 लाएंगे, इस 4 को हम आगे यहाँ 4 ले जाएंगे, इसको यहाँ 3 बढ़ा देंगे और इसको हम यहाँ 6 भर देंगे क्योंकि यहाँ पर 6, तो और इसको भी यहाँ 6 कर देंगे। आगे कर देंगे 6 ते 18, 18 दूनी 36 अनुपात 6 ते 18, 18 ते 54 अनुपात 4 ते 12, 72 अनुपात 4 4 ते 12, 12 सत्ते 12, 7 चौक 7 ते 21, 7 चौक 28, 21 चौक 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 4 ते 12 सत्ते 84, यहाँ आ गया हमारा 84। तो ये कट जाएगा 6 54, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 6 एकम 6 2, ये 6 से कट जाएगा। तो 6 से कैसे कटेगा, 36 अनुपात 54 अनुपात 72 अनुपात और 84, 6 से कट जाएगा, 6 चिंग 36, 6 नाम 54, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 चौक 24। अब ये और कटेगा 2 से 3 से कटेगा नहीं। तो ये हमारा अनुपात हो गया। तो पूछा क्या है, ए अनुपात डी पूछा है। ए अनुपात डी क्या है, ये हमारा ये रहा, ये रहा और डी ये रहा, 6 अनुपात 14, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हल करेंगे, ये अनुपात हमारा हो गया। आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया अनुपात। इस तरीके से हम अनुपात को सॉल्व करेंगे और आगे देखते हैं अनुपात ए बी का 40%, ए बी का 40% तथा बी सी का 20% तथा बी सी का 20% हो तो ए बी सी ज्ञात करें। ए अनुपात बी अनुपात सी
ज्ञात करें। इसको कैसे हल करेंगे, ये भी अनुपात है, ए बी का 40%, बी सी का 20% हो तो ए बी सी ज्ञात करें। तो उसको कैसे करेंगे, ए अनुपात बी, ए बी का 40%, ए बी का 40% यानी इसे 100 है तो ये 40 है। ए बी का 40, ये बी का 40% है यानी ये 100 है तो ये 40 है। ठीक है, तो इसको 0 से 0 कट गया और ए बटे बी बराबर 4/10, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 5 दूनी, तो ए अनुपात बी बराबर 2:5, ये हमारा पहला निकल गया। और दूसरा क्या है, बी सी का 20%, बी अनुपात सी कितना है, बी सी का 20% है, तो 100 इसका है तो 20% है तो 20 इसका है, तो इसको कैसे कटेंगे, बी अनु अपॉन सी बराबर, बी का है 20/100, तो 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, या जैसे यहाँ से कट गया, 2 पंजे 1 बराबर 1/5 हो गया, तो बी अनुपात सी बराबर 1:5, ये हमारा निकल गया। तो एबीसी ज्ञात करना है, तो एबीसी कैसे क्या ज्ञात करेंगे, ये हमारा ए अनुपात बी निकल गया, ए अनुपात बी 2:5 और बी अनुपात सी निकल गया 1:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का क्या है, ए बी का है 2:5 और बी सी का क्या है 1:5, ये 5 आगे चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, कितना होगा 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 5 25, ये हमारा एबीसी निकल गया। एबीसी कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी 2:5:25, तो ये हमारा आंसर हो गया। एबीसी हमारा 2:5:25 हमारा ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं समानुपात। हम समानुपात क्या होता है, जब दो भिन्न समान हो उनको समानुपात बोलते हैं। जैसे इसको समानुपात में बताऊं, जैसे यहां हमने क्वेश्चन मार्क अनुपात 4 और ये अनुपात समानुपात का ये निशान है, ये तो अनुपात का है। ये मैंने बोला कि दो भिन्न जब बराबर हो समान हो तो समानुपात बोलते हैं। ये समानुपात का निशान है 1.234, समानुपात का निशान है 48:16, ये क्वेश्चन मार्क का है निशान है। तो इसको कैसे करेंगे, जब समानुपात को हम बाहर की संख्या, बाहर के बाहर को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं और अंदर के अंदर को गुणा करते हैं। ये बाहर का ये बाहर का, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये अंदर का ये अंदर का, तो इसको देखेंगे हम। तो अब बाहर के बाहर को गुणा करेंगे और अंदर के अंदर को गुणा करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, ये तो क्वेश्चन मार्क है हमारा, गुणा 16 हमारा आ गया, और इक्वल टू 4×48, इस तरीके से हल करेंगे इसको। अब ये हमारा बाहर फॉर्मेट निकल आया, यानी बाहर की संख्या को बाहर की संख्या से ही गुणा करते हैं और अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से ही गुणा करते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क का निशान है, तो इसको अब कट रहा है 16 से ये काट देंगे, 16×3=48, तो क्वेश्चन मार्क बराबर और 4×3=12, हमारा ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से ये समानुपात हमारा हो गया, यानी ये और ये समान होने चाहिए। अब जैसे देखो मैं रखता हूं 12:4, ये समानुपात 48:16, अब ये करके देख लो, ये बराबर बैठेंगे, तो इसको करके देखो, ये बाहर से बाहर रखो और ये अंदर से अंदर रखो, 12×16 बराबर 4×48, बता दे रहा हूं, 12×16 करके देख लो, 12×16, 12×6=72, गुणा 12×1=12, 2 आ गया, 9 आ गया, 192, यह हमारा आ गया 192 बराबर 16, 48 दूनी, सॉरी यहाँ 48 आएगा,
यहाँ 48 आएगा, ये अंदर से अंदर का है तो यहाँ 48 आएगा। तो 48 चौक 48 दूनी 96, 48 चौक कितने, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 19। या दो समानुपात, दो अनुपात बराबर हो, ये अब हमारा दो अनुपात यहाँ पर था, ये दो अनुपात यहाँ पर बराबर थे, तो ये समान आ गई, तो इसको हम समानुपात बोलते हैं। इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक और करके दिखाता हूँ, एक और, अगर समझ में नहीं आया तो। जैसे 10 अनुपात ए समानुपात 24 अनुपात 36। अब अंदर से अंदर का गुणा करेंगे, बाहर से बाहर का गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, 10 गुणा 36 बराबर ए गुणा 24, यानी ए गुणा 24। अब इसको कैसे करेंगे, 24 से कोई कट रहा है यहाँ पर, देखो ये हमारा कट रहा है 6 छिंग 36, ये 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 4 छिंग 24, ये हमारा इससे कट रहा है। तो हमारा ये हो गया, अब ये यहाँ से 2 से फिर कट रहा है, 2 दूनी 3 दूनी, ये हमारा आ गया 30, 10 तिया 30 बराबर ए गुणा 2। तो कितना आ जाएगा, ए बराबर 30/2 बराबर 15 आ जाएगा यहाँ पर, ए बराबर 15, क्योंकि अगर आगे जाके ये बट्टे में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 30/30 या 30/2 कर दो यहाँ पर, 30/2 बराबर ए आ जाएगा, तो बट्टे में चेंज होके हमारा 15 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको वो करके देख लेते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। अब ये तो हमारा आंसर आ गया, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। 10 अनुपात ई की जगह कितना आएगा हमारा 15, इक्वल टू, यानी अनुपात कर लो या बराबर कर लो, एक ही बात है। इक्वल समानुपात 24 अनुपात 36। अब इसको अंदर से अंदर करके देख लो, यहां से अंदर और बाहर से बाहर, तो 10 गुणा 36 बराबर 15 गुणा 24। ये वेरीफाई कर रहा हूं मैं कि ये बराबर सही है कि नहीं है, इसे मैं आपको बता रहा हूं। तो 36 360 तो यहाँ पे आ गया सीधे सीधे, 36 का 10 में गुणा करा बराबर, यहाँ पे भी 360 आना चाहिए। 24 × 15 करके देख लो, 24 240 तो ये हो गया, और 24 पंजे 5 चौक 20, 2 10 11 12 6 0 360, ये हो गया 360, यानी दो अनुपात हमारे समान आए हैं, तो ये हमारा आंसर सही है, ये हमारा ए 15 बिल्कुल सही है। इस तरीके से समानुपात हल होगा। आगे देखते हैं। प्लीज गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपकी जैसी राय होगी उस हिसाब से फिर देखेंगे। आगे देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। 16 अनुपात 28 समानुपात बी अनुपात 42, ये भी समानुपात है। इसको कैसे हल करेंगे, अंदर से अंदर रखेंगे, बाहर से बाहर रखेंगे हम। तो 16 गुणा 42 बराबर 28 गुणा बी, अंदर का अंदर रख लिया, बाहर से बाहर रख लिया, तो इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा बी है। तो 28 से क्या कट रहा है, 28 दूनी 28 से ये तो कट जाएगा, 14 से 14 दूनी 28, और ये कितने से 21 दूनी 42, तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 2 सत्ते 14, ये 2 सत्ते 14, और 7 21, 3 से कट गया। तो 16 गुणा 3 बराबर 2 गुणा बी, तो जी 48 आ गया। तो हमारा 48/2 बराबर बी, तो 2 से ये कट गया 24 बार, तो बी बराबर हमारा हो गया 24, ये हमारा बी बराबर 24। इस तरीके से हल करेंगे, इसको वेरीफाई करके देख लो,
कोई दिक्कत नहीं है। 16:28 बराबर 24, 24:42। तो इसको गुणा करके देख लो। 16 × 28, सॉरी, अंदर से अंदर का करो, बाहर से बाहर का कर लो। तो 16 × 42 बराबर 28 × 24 करके देख लो। 16 × 42, 42 × 16, 6 दूनी 12, 1 6 से 24 और 1 25 गुणा 42 एकम 42, 2 7 और 672, 672 यहाँ पर आ गया बराबर 28 24 का करके देख लो। 28 और 24 का करके देख लो। 28 और 24, 8 चौक 32, 2 3, 8 4 दूनी 8, 9 10 11 गुणा 28 दूनी 8 दूनी 16 की 4 16 दूनी 4 5 56, 2 7 672, 672 यहाँ पर आ रहा है, यानी हमारा एक्यूरेट आंसर सही है 24। तो दो भिन्नों की संख्या जब बराबर हो तो उसको हम समानुपात बोलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल। तो गाइस आज के लिए ये रेशियो अनुपात और समानुपात हमने पढ़ा दिया है। तो अगले नेक्स्ट चरण में हम देखेंगे चतुर्थांश और तृतीयांश। तो इस तरीके से देखेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।